हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई codeTips.com। आज हम कुछ बेसिक जो मोस्टली यूज्ड फ्रेमवर्क्स है उसके बारे में जानेंगे। आपको पता है उसमें बहुत मल्टीपल फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। हर एक पर्पज़ के लिए अलग अलग, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। देखो, फ्रेमवर्क ऐड करने का बहुत सा तरीका है। कस्टम फ्रेमवर्क आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से, सॉरी, अदरवाइज यहाँ से आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये है नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि उसके आगे लिब लिखा होगा। और फ्रेमवर्क्स आपको उसका एक्सटेंशन फ्रेमवर्क होता है बेसिक, जो नॉर्मली वो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इस पे जो मोस्टली यूज्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, मैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो, मोस्टली यूज्ड जो फ्रेमवर्क्स है वो है एड सर्विस और एड सपोर्ट के लिए, जो आपका एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होता है या फिर उसको ट्रैकिंग, हैंडलिंग तो आप नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है ये है। बाकी वंस ऐड इनेबल होने के बाद वो तो ऐड प्रोवाइड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है मोस्टली एसेट्स लाइब्रेरी। ये जो एसेट्स लाइब्रेरी, ये आपका जो फोटो गैलरी हो गया, आपका इमेज ग्राफिक सेव करने के लिए इन योर फोटो लाइब्रेरी और फोटो गैलरी और मोबाइल गैलरी में शो करना। एक ये है ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, जो आपका क्रेडेंशियल्स या फिर की चेन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, क्रेडेंशियल स्टोर करने के लिए। ये ऑडियो वीडियो जो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, ये भी है। और एवी फाउंडेशन ऑडियो है, ये एवी फाउंडेशन है, ये ऑडियो वीडियो किट है। ये तीनों अलग अलग पर्पज यूज होता है, लेकिन इसको मैं किसी और एक सेशन में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस पर्पज में कौन कौन सा फ्रेमवर्क यूज होता है। ये कार प्ले जो है आपका, जो iOS एनेबल्ड जो कार का जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में जो मॉनिटर होता है उस पर जो विजेट्स लगे रहते हैं, उसका एप्लीकेशन बनाने के लिए कस्टम एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट iOS प्रोवाइड करता है। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जैसे म्यूजिक हो गया, कॉल हो गया, फ़ोन्स हो गया, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड अगर उसको ट्रैक करने के लिए, उसको इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए या फिर और कुछ उससे रिलेटेड डाटा जानने के लिए कारप्ले यूज़ करते हैं। ये CF नेटवर्क है, ये यूज होता है आपका नेटवर्क डाटा एक्सेस करने के लिए, मीन्स सर्विसेज कॉल हो गया, API कॉल हो गया, HTTPS कॉल हो गया, HTTP कॉल हो गया। ये जो सर्विस कॉल होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स आपका जो मोबाइल इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्टैक्ट्स, उसका इंफॉर्मेशन या फिर स्टोर या फिर एक्सेस करने के लिए। ये भी होता है कोर ऑडियो। ये कोर ग्राफिक्स हो, ये आपका जो UI प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। कहीं पर आप इमेज हो या फिर ड्रॉ कर रहे हो यूजिंग UI गेस्चर्स। ये कोर मीडिया, कोर ML, ये है मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है। कोर ML जो है ना, ये मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है। ये एक होता है इवेंट किट। इवेंट किट ये है आपको सपोज रिमाइंडर ऐड करने के लिए या फिर आपको कोई कैलेंडर में इवेंट्स ऐड करने के लिए, गूगल कैलेंडर हो या फिर आपका आईफोन कैलेंडर हो, उससे रिलेटेड। ये गेम किट है, गेम किट और गेम प्ले किट आपका जो स्मॉल
गेम डिजाइन के लिए करने के लिए उस पे यूज होगा। हेल्थ किट, आपका हेल्थ का इंफॉर्मेशन, हेल्थ से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए या उसका फीचर्स यूज करने के लिए ये आई एड तो यूज होता है एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए। जावास्क्रिप्ट कोर ये आपका यूज होता है आपका वेब किट, वेब व्यू या फिर वेब किट का जो कंट्रोल होता है उसके साथ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ताकि अगर जावास्क्रिप्ट कहीं पर यूज हो रहा है, उसका फीचर्स यूज हो रहा है तो उसको एनाबल या फिर डिसेबल या फिर उसका फीचर्स को एनहांस करने के लिए हम लोग इस फ्रेमवर्क यूज करते हैं। सॉरी, ये इस फ्रेमवर्क से तो वो जावास्क्रिप्ट यूज होता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, सिक्योरिटी है, स्पीच फ्रेमवर्क आपको वॉइस को क्या कहते हैं उसको, टेक्स्ट टू स्पीच या फिर स्पीच टू टेक्स्ट, आप जो कम्युनिकेशन ये होता है ना एप्लीकेशन के थ्रू, ये फ्रेमवर्क हम लोग यूज कर सकते हैं। स्प्राइट किट एक तरह से आप कह सकते हो गेमिंग में भी यूज होता है और स्क्रीन किट के साथ भी यूज होता है। ये सोशल जो फ्रेमवर्क है, जो अदर सोशल मीडिया नेटवर्क से रिलेटेड उसका फीचर्स, उसका फ्रेमवर्क। ये रहा फोटो यूआई। ये जो फोटो ऊपर जो देख रहे थे आप एसेट्स और एसेट्स फ्रेमवर्क और ये फोटो फ्रेमवर्क दोनों में फर्क ये है कि ये डायरेक्ट आप वो जो एसेट्स वो भी एक्सेस करेगा आपका, लेकिन वो इंटरनल जो आपका फोन के अंदर एक स्टोरेज होता है, इंटरनल स्टोरेज है, उसको एक्सेस करता है। और लेकिन ये फोन का जो कोर स्टोरेज है जहाँ पर लाइब्रेरी स्टोर करते हो, फोटो स्टोर करते हो, ये पीडीएफ किट होता है जो पीडीएफ फाइल सेव करने के लिए या फिर पीडीएफ एक्सपोर्ट करने के लिए या ईमेल करने के लिए ये पीडीएफ यूज होता है। और पेंसिल किट फ्रेमवर्क जो आपका ड्राइंग पर्पज के लिए जो नंबर ऑफ पेंसिल्स, उसका गेस्चर्स, उसका कलर, उसका पैटर्न्स, ये यूज करने के लिए। ये सब तो हाई लेवल है, नेचुरल लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया, ओपन जीएलएस है, ये ग्राफिक्स पर्पज के लिए यूज होता है। बहुत से ऐसे इसका फ्रेमवर्क है, हर एक पर्पज के लिए, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने दे रखा फ्रेमवर्क्स। हम लोग जानेंगे जहाँ तक मैं अपने एप्लीकेशन में या फिर यूज़ किया हूँ या फिर प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया हूँ, मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और जहाँ तक नहीं, जो मैंने यूज़ नहीं किया है उसको मैं कोशिश करूँगा उसको कवर अप करने के लिए। सो ये है बेसिक एक तरह से ओवरव्यू, स्मॉल इंट्रो और स्मॉल एक तरह से ब्रीफिंग कर सकते हो कि क्या क्या फ्रेमवर्क है, कहाँ क्या क्या किस किस पर्पज के लिए। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू।